For more videos, press the subscribe button and also turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device. नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं विकास नेहरा फिर से एक बार हाजिर हूँ नेहरा क्लासेस का एक और इग्नाइटिंग द माइंड सेशन लेकर। ये हमारी इस ऑनगोइंग AWS सीरीज़ का सेशन नंबर 60 है और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं AWS ट्रांसफ़र फैमिली के बारे में। तो आज के इस सेशन से हम सीखेंगे कि कैसे हम AWS ट्रांसफ़र फैमिली सर्वर को सेटअप कर सकते हैं और कैसे हम SFTP, FTP या जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है उनका यूज़ करते हुए अपने फाइल्स को AWS सर्विसेज जैसे कि S3 या फिर EFS के अंदर भेज पाएंगे या फिर वहाँ से फाइल्स को रिट्रीव कर पाएंगे। मतलब कैसे हम अपनी फाइल्स को इनटू और आउट ऑफ AWS स्टोरेज सर्विसेज में रख सकते हैं। तो आज का जो सेशन होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सेशन में अंत तक बने रहिएगा। और अगर कहीं भी आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप लाइव चैट के माध्यम से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पोस्ट कर पाएँ उसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। तो आप बिना समय गवाए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप अपनी क्वेरीज़ को यहाँ पोस्ट कर सकें और आपको जितने भी अपडेट्स हैं हमारे चैनल से रिलेटेड वो सारे समय से मिलते रहें। थैंक यू सो मच जयप्रकाश भाई बताने के लिए कि आप मुझे सही तरीके से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं AWS ट्रांसफ़र फैमिली सर्विस के बारे में। और यहाँ इस सर्विस की ब्यूटी ये है कि यहाँ हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हुए AWS सर्विसेज में फ़ाइलों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ ये 2 वे में काम करता है। मतलब हम फाइलों को AWS सर्विसेज पर भेज भी सकते हैं और वहाँ से फाइल्स को रिट्रीव भी कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन्स पर। तो आइए पहले मैं इस AWS ट्रांसफ़र फैमिली का आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा PPT की मदद से। फिर हम एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे और उस सिनेरियो को फिर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ आपको सब कुछ पहले थियोरेटिकली और फिर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं यहाँ से आपको सीधे लेकर चलूँगा पहले मेरे PPT के अंदर। AWS ट्रांसफ़र फैमिली। AWS ट्रांसफ़र फैमिली AWS की एक मैनेज्ड सर्विस होती है जो कि हमें फाइल्स को ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और यहाँ इस सर्विस की मदद से हम AWS स्टोरेज सर्विसेज के अंदर अपनी फाइल्स को भेज सकते हैं या फिर वहाँ से फाइल्स को रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब ये 2 वे कम्युनिकेशन की तरह काम करता है। तो AWS ट्रांसफ़र फैमिली क्योंकि एक मैनेज सर्विस है तो आपको यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की खुद से ज़रूरत नहीं है, ये काम AWS अपने आप कर लेता है। तो यहाँ हम बेसिकली जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स हैं उनका यूज़ करते हैं किस काम के लिए? अपने फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। कौन सी सर्विसेज पर? AWS स्टोरेज सर्विसेज पर। अब स्टोरेज सर्विसेज कौन कौन सी हैं? जैसे कि S3 या फिर EFS। तो AWS ट्रांसफ़र फैमिली जो है ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करने का काम करता है? तो ये SFTP यानी कि सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, FTPS को सपोर्ट करता है यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, और FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ ये 3 पहले से सपोर्टेड हैं। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं SFTP, FTPS और FTP। रिसेंटली एक नई प्रोटोकॉल और ऐड करी गई है, उसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को करके दिखाऊंगा। ये जो सर्विस है इसकी मदद से हम अपने डेटा को मूव कर सकते हैं। कहाँ? अमेज़ॉन स्टोरेज सर्विसेज में टू और फ्रो, यानी कि हम डेटा को वहाँ अपलोड भी कर सकते हैं और डेटा को वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। कौन कौन से सर्विसेज से? अमेज़ॉन S3 और अमेज़ॉन EFS से। और ये इतना सिंप्लीफाई तरीके से हो जाता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि यहाँ आपको ऑपरेशंस को और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो यहाँ जो भी काम आपको करना है वो सिर्फ अपने डेटा से रिलेटेड करना है। उसके बैक एंड पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है उसको आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। AWS ट्रांसफ़र फैमिली सर्विसेज का यूज़ करते हुए आप अपने बिजनेस नीड्स पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको AWS खुद से हैंडल कर लेता है और जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ वहाँ अराइज होती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड, उनको AWS खुद से मैनेज कर लेता है। अब AWS ट्रांसफ़र फैमिली के कुछ की फीचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ जो प्रोटोकॉल सपोर्टेड हैं वो हैं SFTP, FTPS और FTP प्रोटोकॉल। स्केलेबिलिटी की अगर बात कर लें तो यहाँ आपके डेटा ट्रांसफ़र रिक्वायरमेंट के हिसाब से AWS ऑटोमेटिकली स्केल अप कर लेता है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, यानी कि जो आपका डेटा ट्रांसफ़र रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से स्केलेबिलिटी की फ़ीचर यहाँ आपको मिल जाती है। सिक्योरिटी की अगर हम बात कर लें तो AWS ट्रांसफ़र फैमिली आपको सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और यहाँ एनक्रिप्शन एट रेस्ट और एनक्रिप्शन इन ट्रांजिट दोनों ही फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब जो आपका डेटा है अगर वो रेस्ट में है, यानी कि वो किसी बकेट में है या EFS पर है, तो भी वो एनक्रिप्टेड रह सकता है, और अगर आप चाहें तो वो जो उसका ट्रांजिट है उसके दौरान भी वो एनक्रिप्टेड रहेगा। तो यहाँ एनक्रिप्शन की फैसिलिटी आपको मिलती है ताकि आपका जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। AWS ट्रांसफ़र फैमिली का इंटीग्रेशन दूसरी AWS सर्विसेज के साथ पॉसिबल है और ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है, जैसे कि Amazon S3 या फिर EFS के साथ। क्योंकि एक AWS की मैनेज सर्विस है तो जो भी अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि अपडेट्स हैं, स्केलिंग है या फिर मेंटेनेंस है, वो सारा काम AWS खुद से करता है। यहाँ आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ साथ में आपको लॉगिंग और मॉनिटरिंग का फीचर भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि आप AWS क्लाउड ट्रेल और Amazon क्लाउड वॉच का यूज़ कर सकते हैं लॉगिंग और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ के लिए। आइए अब एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से AWS ट्रांसफ़र फैमिली की वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि AWS ट्रांसफ़र फैमिली जो सर्विस है ये काम करती है स्टोरेज सर्विसेज के साथ। कौन कौन सी स्टोरेज सर्विसेज के साथ? Amazon S3 और Amazon EFS के साथ। अब ये जो दोनों सर्विसेज हैं ये AWS की सर्विसेज हैं। AWS कंसोल के थ्रू हम इनको एक्सेस करते हैं। अब अगर हमारा कोई डेटा AWS S3 के किसी बकेट में है या फिर EFS पर है और हमें उस डेटा को एक्सेस करना है, तो हमें कंसोल में लॉगिन करके और फिर मैनुअली उस सर्विस के अंदर जाके उसको या तो वहाँ से एक्सेस करने की फैसिलिटी है या फिर हम कमांड लाइन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। EFS को अगर हम माउंट कर लें तो हम उसको फिर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके अपनी फाइल्स को, जो भी फाइल्स वहाँ मौजूद हैं, चाहे वो EFS में हो या फिर S3 के अंदर हो बकेट में, अगर हम उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर कैसे हम उनको एक्सेस करेंगे? मान लिया कि एक क्लाइंट मशीन है, एक PC है या कोई दूसरी डिवाइस है या फिर कोई ऑन प्रेमिसेस कंप्यूटर है, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो डिवाइस है यहाँ से डायरेक्टली जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विसेज हैं उनका यूज़ करते हुए मैं अपने डेटा को एक्सेस कर पाऊँ। मतलब यहाँ इस क्लाइंट PC से अगर मैं चाहूँ तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विसेज का यूज़ करते हुए मैं उस डेटा को भेज पाऊँ इन स्टोरेज सर्विसेज के अंदर, या फिर वहाँ से अगर मुझे वो डेटा फाइल्स के रूप में रिट्रीव करना है तो वो भी मैं आसानी से कर पाऊँ। तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं? SFTP का सपोर्ट हमें यहाँ प्रोवाइड किया गया है, FTP का सपोर्ट हमें यहाँ प्रोवाइड किया गया है। हालांकि FTP जो है वो सिक्योर नहीं होता है, और FTPS का सपोर्ट हमें यहाँ प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ जनरली हम SFTP या FTPS का यूज़ करेंगे, क्योंकि FTP जो है वो सिक्योर नहीं है, एनक्रिप्टेड नहीं रहता है इसमें कम्युनिकेशन। तो इन सारे प्रोटोकॉल्स के थ्रू अगर हमें अपने फाइल्स को एक्सेस करना है, उनको रिट्रीव करना है, तो डायरेक्टली तो ये काम क्लाइंट PC से हो नहीं सकता। तो यहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है AWS ट्रांसफ़र फैमिली सर्वर की। तो इस सर्वर का काम क्या है? आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, मान लिया कि आप SFTP के थ्रू फाइल्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, या फिर आप FTP के थ्रू करना चाह रहे हैं, या फिर FTPS के थ्रू आप करना चाह रहे हैं,
तो ये जो प्रोटोकॉल आप यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू आपकी रिक्वेस्ट पहले जाएगी AWS ट्रांसफ़र फैमिली सर्वर के पास। वो आपकी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा आपके क्रेडेंशियल्स को, और फिर अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। अगर Amazon S3 के लिए रिक्वेस्ट है तो Amazon S3 के पास, और अगर आपका जो डेटा है वो EFS पर है तो EFS के पास। वहाँ से फिर अगर आपको पुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब डेटा वहाँ भेजना है, तो क्लाइंट पीसी से आपके डेटा को लेकर ये जो AWS ट्रांसफ़र फैमिली सर्वर है ये उस बकेट या EFS के अंदर भेज देगा। या फिर अगर आपको डेटा को रिट्रीव करना है तो आपका जो डेटा है, आपकी जो फाइल है, उसको स्टोरेज सर्विस से लेके आपके क्लाइंट पीसी पर आपको प्रोवाइड करा देगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली यहाँ जो सबसे बड़ा रोल है वो है इस AWS ट्रांसफ़र फैमिली सर्वर का। तो इस सर्वर को हम सेटअप करेंगे और इसकी मदद से हम SFTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हुए ये काम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। अब एक बार इससे पहले हम एग्जाम्पल यूज़ केस की बात कर लेते हैं। तो एक यूज़ केस हम यहाँ ले लेंगे और उसके थ्रू फिर मैं सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सिनेरियो ये है कि सिक्योरली फाइल्स को मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ Amazon S3 से SFTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हुए। तो मेरा जो डेटा है वो Amazon S3 के किसी बकेट में है। मेरी जो फाइल्स हैं वहाँ से कुछ फाइल्स को मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पीसी पर डाउनलोड कर पाऊँ, और साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो मेरे पीसी पर हैं, वो फाइल्स मैं अपलोड कर सकूँ अपने बकेट के अंदर Amazon S3 में। तो या फिर हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक बिजनेस है जिसको एक लार्ज अमाउंट का सेंसिटिव डेटा ऑन प्रेमिसेस सर्वर से Amazon S3 पर डेली बेसिस पर भेजना है, और कुछ डेटा ऐसा है जो Amazon S3 से डेली बेसिस पर डाउनलोड करना है। और यहाँ इसके लिए हम SFTP का यूज़ करने वाले हैं ताकि जो हमारा फाइल ट्रांसफ़र है वो सिक्योर रह सके। तो दोनों ही जो मैंने आपको अभी यूज़ केस बताए, दोनों में सेम तरीके से हम Amazon फैमिली ट्रांसफ़र फैमिली सर्वर को सेटअप करेंगे। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पहले गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले हम एक S3 बकेट क्रिएट करेंगे जहाँ हमारी फाइल्स स्टोर होंगी या फिर जहाँ पे हम फाइल भेजना चाहते हैं। तो हमें S3 कंसोल में जाना होगा, बकेट को क्रिएट करना होगा, बकेट का नाम प्रोवाइड करना होगा, और अप्रोप्रिएट बकेट सेटिंग्स यानी कि बकेट पॉलिसी वहाँ डिफाइन करनी होगी। बकेट क्रिएट हो जाने के बाद हम क्रिएट करेंगे SFTP सर्वर AWS ट्रांसफ़र फैमिली के अंदर। तो हमें AWS ट्रांसफ़र फैमिली कंसोल में जाना है, क्रिएट सर्वर पर क्लिक करना है, SFTP प्रोटोकॉल को सेलेक्ट करना है, और फिर हमें आइडेंटिटी प्रोवाइडर को कॉन्फ़िगर करना है। और यहाँ हम या तो AWS डायरेक्टरी सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एक कस्टम आइडेंटिटी प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम सर्विस मैनेज यूज़र्स का यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम जो यूज़र है उसको ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। फिर लॉगिंग के लिए हम क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप का यूज़ करेंगे। तो एक नया क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप हम क्रिएट कर लेंगे और फिर सर्वर को क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद अब हमें यूज़र की ज़रूरत होगी। तो यूज़र जो है उसको हम SFTP का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो SFTP सर्वर जब हमारा एक्टिव हो जाएगा तो उसके यूज़र सेक्शन में जाके हमें ऐड यूज़र पे क्लिक करके यूज़र क्रिएट करना होगा। तो यहाँ हम एक यूज़र नेम प्रोवाइड करेंगे, वो बकेट स्पेसिफाई करेंगे जिसमें वो यूज़र जो है अपना डेटा रख पाए या वहाँ से डेटा को रिट्रीव कर पाए। फिर S3 बकेट के अंदर वो अपनी होम डायरेक्टरी को सेटअप कर पाएगा, और फिर हम यहाँ यूज़र का रोल डिफाइन करेंगे और जो नेसेसरी IAM पॉलिसीज़ हैं वो अटैच करेंगे। जैसे कि S3 का फुल एक्सेस अगर हम देना चाहते हैं तो वो हमें वहाँ देना होगा रोल के थ्रू। फिर हम SSH कीज़ वहाँ सेटअप करेंगे उस यूज़र के लिए, क्योंकि पासवर्ड तो हम वहाँ डिफाइन करेंगे नहीं, तो हमें जनरेट करनी होंगी SSH कीज़, और मतलब पब्लिक की हम वहाँ जनरेट करेंगे और प्राइवेट की को हमें डाउनलोड करके रखना होगा ताकि यूज़र को ऑथेंटिकेट किया जा सके। फिर उसके बाद हम किसी भी फाइल ट्रांसफ़र टूल जैसे कि फाइल ज़िला है, WinSCP है या मोबा एक्सटर में उसका यूज़ करते हुए SFTP सर्विस का यूज़ करते हुए उस सर्वर में लॉगिन करेंगे उस यूज़र नेम से जो हमने अभी सेटअप किया था, जो हमने अभी डिफ़ाइन किया था।
और जब एक बार हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद हम फाइल्स को अकॉर्डिंगली अपलोड या डाउनलोड कर पाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये काम हमें करना है। तो जब एक बार सब कुछ सही से सेटअप हो जाएगा, यूज़र ऑथेंटिकेट हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली अपने उस टूल से, जो भी हमारा फाइल ट्रांसफ़र टूल है या SFTP क्लाइंट है, उससे हम फाइल्स को ट्रांसफ़र कर पाएंगे, चाहे हमें डाउनलोड ऑपरेशन परफॉर्म करना हो या अपलोड ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको एक बार पहले अब डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अमेज़ॉन S3 और अमेज़ॉन EFS दो सर्विसेज हैं जो स्टोरेज की हैं हमारे AWS कंसोल के अंदर, और यहाँ एक क्लाइंट PC है या डिवाइस है जिसके थ्रू हम फाइल्स को एक्सेस या ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, या फिर ये जो है एक ऑन प्रेमिसेस कंप्यूटर है। तो यहाँ हमें बेसिकली एक AWS ट्रांसफ़र फैमिली सर्वर सेटअप करना होगा। AWS कंसोल में जाने के बाद वहाँ से फिर हम AWS ट्रांसफ़र सर्विस में जाएंगे और वहाँ हम एक सर्वर सेटअप करेंगे। जब हम सर्वर सेटअप करेंगे तो वहाँ फिर सर्वर को सेटअप करने के बाद हमें एक यूज़र की ज़रूरत होगी। तो यूज़र नेम हम डिफ़ाइन करेंगे, उसकी पब्लिक की वहाँ मेंशन करेंगे। जब सर्वर सेटअप हो जाएगा तो यहाँ एक ये एंड पॉइंट हमें प्रोवाइड करेगा। एंड पॉइंट के थ्रू ही हम इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने क्लाइंट PC या ऑन प्रेमिसेस कंप्यूटर के अंदर जाएंगे और वहाँ हम फाइल ट्रांसफ़र टूल का यूज़ करेंगे, जैसे कि WinSCP है या फिर MobaXterm में, मैं MobaXterm यूज़ कर रहा हूँ। तो फाइल ट्रांसफ़र टूल, FileZilla, MobaXterm, WinSCP, इनका हम यूज़ करेंगे। और यहाँ फिर हम प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेंगे SFTP, यानी कि एक नया सेशन जनरेट करेंगे। SFTP प्रोटोकॉल को सेलेक्ट करेंगे। जो हमारा सर्वर है उसका एंड पॉइंट में डिफाइन करेंगे। जो यूज़र हमने ऐड किया था उसका यूज़र नेम मेंशन करेंगे, और जो प्राइवेट की हमने डाउनलोड की थी वो वहाँ हम अटैच कर देंगे। तो वहाँ से हमारी रिक्वेस्ट SFTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हुए पहले जाएगी AWS ट्रांसफ़र फैमिली सर्वर के पास, जो कि वैलिडेट करेगा उस यूज़र को, ऑथेंटिकेट करेगा और फिर हमारी रिक्वेस्ट को लेके भेज देगा अमेज़ॉन S3 के पास। क्योंकि हमने S3 की जो बकेट है उसमें रोल्स का यूज़ करते हुए पॉलिसी अटैच की हुई है, तो जो ये यूज़र है उसको परमिशन है कि वो बकेट को एक्सेस कर पाए और अकॉर्डिंगली पुट या गेट ऑपरेशन वहाँ से परफॉर्म कर पाए। तो हम डायरेक्टली टूल से ही फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं अपने क्लाइंट PC पर ही। तो ये काम हम अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और एक बार जब सक्सेसफुल कनेक्शन हो जाएगा तो हम फाइल्स को हमारे PC से हमारे बकेट में भेज पाएंगे, और जो हमारी अमेज़ॉन S3 बकेट है वहाँ से अगर चाहते हैं तो PC पर डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो इसको हम अभी थोड़ी देर के बाद प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। अब हम एक बार पहले AWS ट्रांसफ़र फैमिली के बेनिफिट्स जान लेते हैं। तो पहला तो है सिंप्लिसिटी। इसको हम आसानी से सेटअप कर सकते हैं और अपने फाइल ट्रांसफ़र्स को मैनेज कर सकते हैं बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने की चिंता किए हुए। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है अक्सर, तो यहाँ हमें अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है क्योंकि हमारा जो पूरा डेटा है वो एनक्रिप्टेड रहता है। एनक्रिप्शन एट रेस्ट और एनक्रिप्शन एट ट्रांजिट दोनों ही फीचर्स यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। और AWS जो है वो खुद के सिक्योरिटी मेजर्स का यूज़ करता है और कंप्लायंस सर्टिफिकेशंस यहाँ यूज़ किए जाते हैं ताकि जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। स्केलेबिलिटी की हमें चिंता करने की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि ये एक AWS की मैनेज सर्विस है और डेटा ट्रांसफ़र लोड्स के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है उसको AWS अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली हैंडल करता रहता है। इंटीग्रेशन इसका दूसरी सर्विसेज के साथ पॉसिबल है, जैसे कि अमेज़ॉन S3 या EFS। अगर ऐसा ना होता तो हम इन सर्विसेज को एक्सेस ही ना कर पाते। अल्टीमेटली हमें स्टोरेज सर्विस का ही यूज़ करना है, लेकिन क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है AWS ट्रांसफ़र फैमिली के साथ, तो इसीलिए ये चीज़ें हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इंटीग्रेशन की वजह से हम यहाँ यूज़र एक्सेस को फाइन ग्रैनुलर कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही लिमिटेड एक्सेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं यूज़र को, ताकि वो सिर्फ अपने ही डेटा को एक्सेस कर सके। लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग की अगर बात कर लें तो जो आपकी ट्रांसफ़र एक्टिविटी है उसको ऑडिटिंग के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए हम लॉग और मॉनिटर भी कर सकते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है पे एज यू गो मॉडल पर ये काम करता है। तो जितने रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उन्हीं के लिए हमें पे करना होता है। कॉमन यूज़ केसेस क्या हैं?
बिजनेस टू बिजनेस फाइल ट्रांसफर्स में इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ की हम फाइल्स को सिक्योरली एक्सचेंज करना चाहते हैं पार्टनर्स, वेंडर्स या फिर कस्टमर्स के साथ। डेटा माइग्रेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा डेटा सेट है, तो अगर हमें लार्ज फाइल्स का एक सेट है जिसे माइग्रेट करना है, तो वहाँ हम इस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट डिलीवरी के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर हम फाइल्स को एंड यूज़र्स को डायरेक्टली और एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वहाँ इसका हम प्रयोग करते हैं। कंप्लायंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो जो इंडस्ट्री रेगुलेशंस हैं सिक्योरिंग फाइल ट्रांसफ़र्स के लिए, उनको ये मीट करता है। तो चलिए, मैंने सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आपको बता दी हैं। अब मैं आ जाता हूँ राइट हैंड साइड में, और अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाले हैं। तो आपको समझ में आया कि AWS ट्रांसफ़र फैमिली है क्या। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने PC से, अपनी मशीन से, अपने ऑन प्रेमिसेस कंप्यूटर से Amazon S3 बकेट के अंदर फाइल्स को अपलोड कर पाऊँ, वहाँ से फाइल्स को डाउनलोड कर पाऊँ किसी फाइल ट्रांसफ़र टूल का यूज़ करते हुए, जैसे कि MobaXterm। तो मेरे पास MobaXterm ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसी का मैं प्रयोग करूँगा। आप चाहें तो FileZilla WinSCP का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ एक बकेट की ज़रूरत होगी। तो हम पहले S3 सर्विस के अंदर चले जाएंगे और एक बकेट क्रिएट कर लेंगे। तो क्रिएट बकेट पे मैंने क्लिक कर दिया है, और यहाँ हम एक नेहरा क्लासेस हाइफन बकेट के नाम से एक नई बकेट क्रिएट कर लेते हैं, जिसका कि हम प्रयोग करेंगे अपने डेटा को रखने के लिए और वहाँ से डेटा को डाउनलोड करने के लिए। और यहाँ मैं इसको एज अ पब्लिक बकेट क्रिएट करने वाला हूँ, तो ACLs को इनेबल कर दूंगा, और ये जो ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस है इसको मैं अनटिक कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ इंटरनेट का यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको पब्लिक कर रहा हूँ। इंटरनेट के थ्रू ही किसी भी लोकेशन से हम अपने बकेट को एक टूल का यूज़ करते हुए एक्सेस करेंगे। क्रिएट बकेट पे मैंने क्लिक कर दिया है, और यहाँ हमने एक बकेट क्रिएट कर लिया है नेहरा क्लासेस हाइफन बकेट के नाम से। अब ये जो बकेट है, इस बकेट के अंदर कुछ फाइलें मैं अपलोड कर देता हूँ पहले। तो एक फ़ाइल में यहाँ से हमारा जो नेहरा क्लासेस का लोगो है और जो AWS का लोगो है, इन दोनों फाइल्स को यहाँ अपलोड कर देता हूँ। अब इस बकेट की परमिशंस क्या हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं बकेट पॉलिसी का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इसका बहुत बड़ा रोल है, तो हमें यहाँ एक बकेट पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी इस काम को करने के लिए। तो हम यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और एक बकेट पॉलिसी क्रिएट करेंगे। अब पॉलिसी क्रिएट करने के लिए हम पॉलिसी जनरेटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था। आज फिर एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ताकि आप पॉलिसी जनरेटर का यूज़ करना भी सीख जाएं। तो यहाँ देखिए, आपसे पूछ रहा है कि टाइप ऑफ पॉलिसी कौन सा है। तो हम यहाँ S3 बकेट पॉलिसी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम बकेट पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हैं। इफेक्ट में क्या है, हम अलाउ करना चाह रहे हैं। प्रिंसिपल में हम डाल देंगे एस्ट्रिक। इसके बाद एक्शंस के अंदर क्या क्या एक्शंस हम चाहते हैं कि जो यूज़र है वो परफॉर्म कर पाए, वो चीज़ें हमें यहाँ सेलेक्ट करनी होंगी। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र जो है वो फाइल्स को रख भी पाए, मतलब अपलोड भी कर पाए, डाउनलोड भी कर पाए, और बकेट्स को लिस्ट भी कर पाए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ गेट ऑब्जेक्ट्स वाला जो ऑप्शन है इसको चेक करूँगा। देखिए, गेट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को डाउनलोड कर पाए। उसके बाद लिस्ट बकेट, बकेट्स को लिस्ट कर पाए, और पुट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को अपलोड भी कर सके। तो ये 3 एक्शंस मैंने यहाँ डिफाइन कर दिए हैं। अब हमें यहाँ अमेज़ॉन रिसोर्स नेम की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो ऑपरेशन है परफॉर्म कहाँ होंगे, तो जो बकेट है उसका ARN यानी कि अमेज़ॉन रिसोर्स नेम हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ उसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद अगर कोई और कंडीशन आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं, जैसे कि
एक पर्टिकुलर टाइम पर ही वो ऐसा काम कर पाए या किसी पर्टिकुलर मशीन से ही वो ये काम कर पाए, तो वो कंडीशंस आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि किस समय से किस समय तक आप अलाउ करना चाहते हैं, किस मशीन से अलाउ करना चाहते हैं, किस नेटवर्क से अलाउ करना चाहते हैं। तो इस तरीके की अगर कोई कंडीशंस हैं तो वो कंडीशंस भी आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ही मशीन से वो एक्सेस हो सके, तो मुझे मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ मेंशन करना होगा। तो यहाँ AWS:/source IP ये ऑप्शन मुझे सेलेक्ट करना है। वैल्यू क्या होगी, तो मुझे मेरा आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। तो मेरा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, उसको पता कर लेता हूँ। इसका मिसयूज़ मत कीजिएगा, हालांकि ये थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ इसको पेस्ट कर दूँगा। कंडीशन मैंने ऐड कर दी कि सिर्फ मेरे ही पब्लिक आईपी एड्रेस से वो एक्सेस हो सके। ऐड स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, स्टेटमेंट ऐड हो जाएगा। जनरेट पॉलिसी पर क्लिक करेंगे तो पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। तो देखिए जेसन का पूरा कोड हमें यहाँ दिखने लगा है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, वापस आ जाएंगे हमारे बकेट के अंदर और यहाँ हम इस कोड को पेस्ट कर देंगे। अब इसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस और हैं जो हमें यहाँ करने होंगे, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो बकेट्स हैं उनको भी वो लिस्ट कर पाए। तो यहाँ मुझे रिसोर्स वाले सेक्शन में एक रिसोर्स और ऐड करना होगा। सिंपली मैं ये जो रिसोर्स डिटेल्स हैं इनको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पेस्ट कर लूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बकेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे लिस्ट कर सके। तो स्लैश और एस्ट्रिक मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। कंडीशन को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, हो गया। सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। हमारी जो बकेट पॉलिसी है वो हमने क्रिएट कर ली है। अब इसके बाद हमें ज़रूरत होगी AWS ट्रांसफ़र फैमिली सर्वर को सेटअप करने की। तो हम यहाँ सर्विस वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ ट्रांसफ़र लिख के सर्च करेंगे तो AWS ट्रांसफ़र फैमिली इसका ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। नए टैब में इसको ओपन कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एक नई सर्विस, एक नई प्रोटोकॉल यहाँ ऐड कर दी गई है AS2 के नाम से। तो SFTP पहले से सपोर्टेड था, FTPS पहले से सपोर्टेड था, FTP भी पहले से सपोर्टेड था। AS2 एक नई सर्विस है जो यहाँ ऐड, एक नई प्रोटोकॉल है जो यहाँ नई ऐड कर दी गई है। हम चाहें तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप सर्वर एंड पॉइंट के चार्जेस पर आवर कितने हैं वो पता कर सकते हैं। डेटा अपलोड और डाउनलोड के चार्जेस कितने हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। $0.04 पर प्रोटोकॉल पर GB ये डेटा ट्रांसफ़र, अपलोड और डाउनलोड के रेट हैं और सर्वर एंड पॉइंट के हैं 0.3 पर प्रोटोकॉल पर आवर डॉलर, मतलब $0.3 पर प्रोटोकॉल पर आवर। तो ये एक पेड सर्विस है और पे एज यू गो मॉडल पर ये काम करेगी। क्रिएट सर्वर पर क्लिक करते हैं। अब जैसे हमने क्रिएट सर्वर पर क्लिक किया, यहाँ से कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करने वाले हैं वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं SFTP का यूज़ करूँगा, जहाँ की हम SSH फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। अगर आप AS2 का यूज़ करना चाहते हैं तो AS2 सेलेक्ट कर सकते हैं। AS2 एक नई प्रोटोकॉल है, एप्लीकेबिलिटी स्टेटमेंट 2 इसको बोलते हैं। अगर आप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर का यूज़ करना चाहते हैं, जहाँ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को TLS एन्क्रिप्शन के साथ यूज़ किया जाता है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंपली FTP सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं, FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करना चाहते हैं जो कि एक अनएनक्रिप्टेड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, FTP यूज़ आपको नहीं करना चाहिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। हम SFTP का यूज़ करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमें आइडेंटिटी प्रोवाइडर को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। अगर हम सर्विस मैनेज्ड वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम क्रिएट और मैनेज करेंगे यूज़र को विद इन दिस सर्विस। अगर हम AWS डायरेक्टरी सर्विस जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी उसका यूज़ करना चाहते हैं तो सेकंड वाला सेलेक्ट कर लेंगे।
और अगर हम कोई कस्टम आइडेंटिटी प्रोवाइडर यूज़ करना चाहते हैं जहाँ यूज़र्स को मैनेज किया जाएगा आइडेंटिटी प्रोवाइडर के इंटीग्रेशन की मदद से, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ जो सर्विस मैनेज्ड है, जहाँ हम क्रिएट और मैनेज करेंगे यूज़र को विद इन द सर्विस, वही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट पर चले जाएंगे। अब इसके बाद एंड पॉइंट किस तरीके का हमारा रहेगा। अगर आप प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आप VPC होस्टेड वाले का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट के थ्रू पब्लिकली एक्सेस करके यूज़ करना चाहते हैं तो आप पब्लिकली एक्सेसिबल वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जो बकेट था वो पब्लिक रखा था ताकि हम उसको इंटरनेट के द्वारा कहीं से भी एक्सेस कर सकें। तो पब्लिकली एक्सेसिबल वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कस्टम होस्ट नेम अगर आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप यहाँ अमेज़ॉन राउट 53 DNS अलियास का यूज़ कर सकते हैं या अदर DNS का यूज़ कर सकते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको नन रहने देंगे। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। इसके बाद स्टोरेज सर्विस कौन सी आप यूज़ करना चाहते हैं। आप अमेज़ॉन S3 का यूज़ करना चाहते हैं या अमेज़ॉन इलास्टिक फाइल सिस्टम का यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ हम अमेज़ॉन S3 का यूज़ करेंगे। ऑलरेडी बकेट हम क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट पर चले जाएंगे। इसके बाद जो इवेंट्स हैं उनके लिए लोग ग्रुप एक नया अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग वाले का ही यूज़ करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वाला सेलेक्ट करके जो लोग ग्रुप है उसको यहाँ से ड्रॉप डाउन वाले बटन से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं क्रिएट न्यू लोग ग्रुप का यूज़ करूँगा। इसके बाद आ जाता है मैनेज्ड वर्क फ्लोज। अब ये मैनेज्ड वर्क फ्लो क्या है। अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे ही जो फाइल अपलोड है वो कंप्लीट हो, तो वहाँ अगर कोई चेंजेस आप फाइल में करना चाहते हैं, जैसे कि फ़ाइल को रीनेम करना चाहते हैं या उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं या उसमें कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर पार्शियल अपलोड हो उस टाइम पर अगर आपको कुछ करना है तो वो काम आप यहाँ इस वर्क फ्लो से कर सकते हैं। तो हालांकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई इस तरीके का वर्क फ्लो यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आपको अगर फाइल को कॉपी करना है, टैग असाइन करना है, डिलीट करना है, डिक्रिप्ट करना है, तो वो सारे काम आप यहाँ इन वर्क फ्लोज़ की मदद से कर सकते हैं। और यहाँ दोनों तरीके के ऑप्शन हैं, फाइल अपलोड कंप्लीट होने पर या पार्शियल फाइल अपलोड होने पर, दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम ऑप्शन में हमें कुछ नहीं करना है, जो सिक्योरिटी पॉलिसी ऑलरेडी हमें यहाँ दिख रही है। सर्वर होस्ट की इसको हम खाली छोड़ देंगे, ये ऑप्शनल है। प्राइवेट की ये भी ऑप्शनल है, इसको हम खाली छोड़ देंगे। बाकी अगर हम टैग्स असाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्री ऑथेंटिकेशन डिस्प्ले बैनर, अगर आप चाहते हैं कि ऑथेंटिकेशन होने से पहले जो सर्वर है वो कोई मैसेज डिस्प्ले करा दे आपके जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं उस पर, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेलकम टू AWS ट्रांसफ़र फैमिली सर्वर। अगर आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। बाकी जो सेट स्टैट ऑप्शन है ये भी ऑप्शनल है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। और पैसिव IP का भी हम यूज़ नहीं करेंगे, ऑलरेडी ग्रेड आउट है, तो इनको हम खाली छोड़ देंगे ऐसे ही। नेक्स्ट पर चले जाएंगे। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। प्रोटोकॉल है SFTP, आइडेंटिटी प्रोवाइडर में है सर्विस मैनेज्ड, एंड पॉइंट पब्लिकली एक्सेसिबल है। डोमेन का जो ऑप्शन था उसमें हम यहाँ देख पा रहे हैं अमेज़ॉन S3 सर्विस हमें दिख रही है। एडिशनल ऑप्शंस में लॉग ग्रुप जनरेट होगा, ट्रांसफ़र पॉलिसी सेलेक्टेड है, और डिस्प्ले बैनर में वेलकम टू AWS ट्रांसफ़र फैमिली सर्वर हमने मेंशन किया हुआ है। क्रिएट सर्वर पर क्लिक कर देंगे, सर्वर क्रिएट हो जाएगा। सर्वर क्रिएट होने में थोड़ा समय लगता है तो हमें वेट करना पड़ेगा। इसके बाद अब हमें यहाँ यूज़र ऐड करना है, तो ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक यूज़र नेम असाइन कर देंगे। तो मैं नेहरा क्लासेस यूज़र नाम से एक यूज़र यहाँ क्रिएट करने वाला हूँ। तो यूज़र नेम मैंने मेंशन कर दिया है नेहरा क्लासेस यूज़र। इसको एक रोल हमें असाइन करना पड़ेगा। तो रोल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था, मैं आपको दिखा दूँगा एक रोल नया क्रिएट करके। तो यहाँ से हमें IAM सर्विस में जाना है, तो IAM सर्विस ओपन कर लेते हैं, रोल्स के अंदर चले जाते हैं, क्रिएट रोल पर क्लिक कर देते हैं। AWS सर्विस जो ट्रस्टेड आइडेंटिटी टाइप है वही हम सेलेक्ट करके रखेंगे, और यहाँ सर्विस और यूज़ केस में हम
ट्रांसफ़र लिखकर ये जो ट्रांसफ़र वाला सर्विस हमें देखने को मिल रहा है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें S3 का फुल एक्सेस प्रोवाइड करना है। तो यहाँ अमेज़ॉन S3 फुल एक्सेस की जो पॉलिसी है इसको टिक करके अटैच कर देना है इस रोल के अंदर। इस रोल को हमें एक नाम देना है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ AWS ट्रांसफ़र रोल या AWS फाइल ट्रांसफ़र रोल दे देते हैं इसको नाम। और इसकी पॉलिसी जो है ट्रस्ट पॉलिसी ऑलरेडी यहाँ आपको दिख रही है, इसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट रोल पर आपको क्लिक कर देना है ताकि रोल क्रिएट हो जाए। अब यहाँ से वापस आ जाते हैं अपने इस रोल्स वाले ऑप्शन पर जहाँ हम यूज़र क्रिएट कर रहे थे। रिफ़्रेश कर लेते हैं इस रिफ़्रेश वाले बटन से और यहाँ AWS फाइल ट्रांसफ़र रोल ये देखिए हमें देखने को मिल रहा है। इसको हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर हम होम डायरेक्टरी डिफ़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये जो बकेट होगी वो कौन सी होगी वो हमें यहाँ से चूज़ करना होगा। तो नेहरा क्लासेस बकेट यहाँ देखिए दिख रही है, नेहरा क्लासेस यूज़र के नाम से होम डायरेक्टरी में बन जाएगी। इसके बाद SSH पब्लिक की, अब ये कहाँ से मिलेगी? तो SSH पब्लिक की यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो पब्लिक की है वो हमें देनी है। तो यहाँ हम इसके लिए पुट्टीजन का यूज़ कर सकते हैं। पुट्टीजन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, पिछले सेशंस अगर आपने देखे होंगे। तो पुट्टीजन एक टूल है जो आप अपनी मशीन में इंस्टॉल कर लेंगे। इसकी मदद से आप ये जो पब्लिक की है यहाँ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ जनरेट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ अपने कर्सर को ऐसे ऐसे मूव करना है इस ब्लैंक एरिया के अंदर। तो यहाँ जो पब्लिक की है ऑटोमेटिकली ये पुट्टीजन आपको क्रिएट करके दे देगा। अब आपको क्या करना है, ये जो की यहाँ पर क्रिएट हुई है इसको पूरा कॉपी करना है और ध्यान से कॉपी करना है, यहाँ जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस पब्लिक की को आप यहाँ पेस्ट कर लेंगे और ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो यूज़र ऐड हो जाएगा। अब पब्लिक की आपने यहाँ से यूज़ कर ली। अब आपको इसकी प्राइवेट की को भी सेव करना है ताकि आप टूल के अंदर उसका यूज़ कर सकें। तो सेव प्राइवेट की वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ हम नेहरा क्लासेस यूज़र के नाम से इसको सेव कर लेते हैं हमारे डेस्कटॉप पर। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये यहाँ सेव हो पाई है या नहीं। नेहरा क्लासेस यूज़र .pp के नाम से यहाँ डाउनलोड हो चुकी है। अब हम पुट्टीजन को बंद कर देंगे। तो हमने पहले बकेट क्रिएट की, बकेट की पॉलिसी को वहाँ पर हमने सेट किया, बकेट पॉलिसी हमने डिफ़ाइन की। उसके बाद हमने AWS ट्रांसफ़र फैमिली सर्वर सेटअप किया, एक यूज़र वहाँ पर ऐड किया, और यूज़र को जब हमने ऐड किया तो हमने प्राइवेट की डाउनलोड की और पब्लिक की वहाँ डिफ़ाइन कर दी उस यूज़र के सेटिंग्स के अंदर। तो हमारा सर्वर रेडी है। अब एक बार हम वापस आ जाते हैं और देख लेते हैं सर्वर हमारा ऑनलाइन है। और अब हम इस सर्वर के द्वारा अपने बकेट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं अपने मोबा एक्सटर्न से। तो मोबा एक्सटर्न मैं ओपन कर लेता हूँ। आप कोई भी दूसरा टूल अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेशंस पे क्लिक करूँगा, नया सेशन SFTP का मुझे क्रिएट करना है तो SFTP मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ रिमोट होस्ट में मुझे इसका IP एड्रेस या एंड पॉइंट डिफाइन करना है। तो यहाँ देखिए अगर हम सर्वर के नाम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एंड पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। इसको हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपने टूल में इस नए सेशन के रिमोट होस्ट वाले सेक्शन में इसको पेस्ट कर देना है। यूज़र नेम हमने जो डिफ़ाइन किया था वो था नेहरा क्लासेस यूज़र। एडवांस SFTP सेटिंग्स में जाएंगे और यूज़ प्राइवेट की वाले चेकबॉक्स को टिक करेंगे और जो प्राइवेट की हमने डाउनलोड की थी इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम ये काम करेंगे हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा हमारे सर्वर के थ्रू हमारे बकेट के साथ। और यहाँ आप वो मैसेज देख सकते हैं, हाय वेलकम टू AWS ट्रांसफ़र फैमिली सर्वर। ये वही बैनर मैसेज है जो हमने वहाँ डिफ़ाइन किया था और ये प्री ऑथेंटिकेशन के लिए हमने वहाँ डिफ़ाइन किया था। तो ऑथेंटिकेशन होने से पहले ये यहाँ हमें देखने को मिल रहा है और हमारे बकेट को हम यहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं। अब मैं चेक करके देखता हूँ कि क्या मैं कुछ फाइल्स यहाँ से अपने बकेट में भेज पाऊँगा या नहीं। तो मैं पहले बकेट में चला जाता हूँ और यहाँ बकेट में जाने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ भी 2 ही फाइल्स
मौजूद हैं जो हमने पहले अपलोड कर रखी थी। अब हम एक और फाइल यहाँ से अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए मेरे डेस्कटॉप पर जो भी आइटम्स हैं वो मुझे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले पेन में दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ से हमारा जो AWS का सेशन 60 का ये फाइल है, PPT फाइल है, इसको मैं यहाँ से भेजना चाहता हूँ अपने बकेट के अंदर नेहरा क्लासेस यूज़र की होम डायरेक्टरी में। देखिए सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया है मैंने, ये फाइल यहाँ से अपलोड हो गई है। अब हम चेक करते हैं, रिफ़्रेश करके देखते हैं। देखिए तो जैसे ही मैंने फाइल को अपलोड किया, नेहरा क्लासेस यूज़र के नाम से ऑटोमेटिकली यहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया और उसके अंदर ये फ़ाइल हमें दिखना शुरू हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो फाइल है देखिए डाउनलोड हो गई इधर से। और वापस आ जाते हैं, अब मैं टूल पे वापस आ जाता हूँ। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो बकेट है इसमें और कितनी फाइलें मौजूद हैं, तो ये मुझे यहाँ से 1 लेवल अप जाना होगा। तो यहाँ देखिए नेहरा क्लासेस यूज़र की होम डायरेक्टरी हमें देखने को मिल रही है। AWS लोगो की जो फाइल हमने अपलोड की थी अपने बकेट में वो दिख रही है, और नेहरा क्लासेस का जो लोगो है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ इनमें से किसी फाइल को, सिंपली राइट क्लिक करूँगा फाइल पर और डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लूँगा। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पर एक नया फ़ोल्डर बना के उसके अंदर इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको देखिए डाउनलोड कर सकता हूँ इस तरीके से। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर 1 के नाम से फ़ोल्डर बनाया है और यहाँ पर AWS वाली फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। नेहरा क्लासेस लोगो वाली जो फाइल है उसको भी मैं डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए उसी फोल्डर के अंदर जो डेस्कटॉप पर हमने क्रिएट किया था, देखिए ये फाइल डाउनलोड हो गई। तो कितने आसानी से हमने फाइल्स को डाउनलोड कर लिया, फाइल्स को अपलोड भी कर लिया। एक और फाइल आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। एक वर्ड की फ़ाइल है सेशन 59 की, उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ से ये फाइल मैंने डायरेक्टली अपलोड कर दी है हमारे बकेट में नेहरा क्लासेस यूज़र की होम डायरेक्टरी में। देखिए पहले एक फ़ाइल थी, अब दोनों फाइलें आ चुकी हैं। तो कुछ इस तरीके से हम AWS ट्रांसफ़र फैमिली सर्वर का यूज़ करते हुए फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मदद से फ़ाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। AWS स्टोरेज सर्विसेज से फ़ाइल्स को हम ना केवल वहाँ अपलोड कर सकते हैं बल्कि वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ हम कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट मशीन पर, चाहे वो मोबा एक्सटर्म हो, चाहे वो फाइलज़िला हो, WinSCP हो। ऐसे बहुत सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो फ्रीली मार्केट में हमें मिलते हैं, उनमें से किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। मुझे बताइएगा ज़रूर कि सेशन आपको कैसा लगा, सेशन से आपको क्या कुछ ऐसा था जो आपके लिए नया था, वो सीखने को मिला। अब चलिए मैं वापस आ जाता हूँ हमारे बकेट में और इस बकेट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो पहले बकेट को एम्प्टी करूँगा, क्योंकि ये पे एज़ यू गो मॉडल पर काम करता है, तो जितना हम इसको यूज़ करेंगे उतने चार्जेस हमें इसके पे करने पड़ेंगे। मैंने बकेट को एम्प्टी कर दिया है। अब इस बकेट को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो बकेट को डिलीट कर देते हैं। बकेट डिलीट हो गया। अब हम ट्रांसफ़र सर्विस के अंदर जाएंगे और यहाँ ये जो सर्वर है इसको पहले स्टॉप करेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और फिर हम इस सर्वर को डिलीट कर देंगे। प्रैक्टिकल करने के बाद मेक श्योर कीजिएगा कि आप इन सारे सर्विसेज को खाली कर दें। जो भी सर्वर आपने क्रिएट किया था उसको स्टॉप करके डिलीट कर दें। बकेट जो आपने यूज़ की थी उनको भी आप रिमूव कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अननेसेसरी चार्जेस आपको पे करने पड़े। अब हम चले जाते हैं IAM सर्विस के अंदर। जो रोल मैंने क्रिएट किया था उसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो हमने सारे ही जो रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे थे उनको यहाँ से हटा दिया है। अब हम आ जाते हैं वापस हमारे मेन स्क्रीन पर। अब मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। 1 मिनट का समय दीजिएगा ताकि मैं आपके जो मैसेजेस हैं उनको यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकूँ।
चलिए, रवि कश्यप जी गुड इवनिंग। जयप्रकाश जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, वॉइस इज़ क्लियर, थैंक यू सो मच भाई। देवेंद्र जी राम राम, वॉइस इज़ लाउड एंड क्लियर, थैंक यू। ग्रेटा ग्रेस जी गुड इवनिंग। विश्वनाथ नवीन जी गुड इवनिंग। संदीप पवार जी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। पुलकित पाल जी गुड इवनिंग। दत्तात्रेय आर नाइक, ये हमारे चैनल के मेंबर हैं और ज़्यादातर सेशंस ये टाइम से ज्वाइन करते हैं। गुड इवनिंग। आज इन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, कोई दिक्कत नहीं है। हिमांशु जोशी जी गुड इवनिंग। हिमांशु जोशी जी पूछ रहे हैं इज़ लिनक्स लर्निंग एनफ टू गेट द जॉब एज अ सिस्टम एडमिन। डेफिनेटली RHCS से अगर आप सीख लेते हैं तो उससे आपको लिनक्स एडमिन की जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन करियर में आगे ग्रो होने के लिए आपको बाकी सारी चीज़ें भी आनी चाहिए, जैसे कि सर्वर्स को मैनेज करना, एंसिबल ऑटोमेशन, या फिर अगर आप अपने करियर को किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप ये चाहते हैं कि मैं डेवऑप्स में जाना है मुझे, या फिर SRE की तरफ जाना है, तो फिर आप जो एडिशनल टूल्स हैं उनको भी सीख सकते हैं। अमित कुमार जी गुड इवनिंग। मोहम्मद असर अली जी, सर लिनक्स पढ़कर जॉब ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, लिनक्स RHCS के बिहाफ पर आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। कई सारे हमारे चैनल के ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने पहले RHCS से ही सीखा था, और जो पहले या तो जॉब नहीं कर रहे थे या फिर नॉन टेक्निकल में थे, और आज वो लिनक्स एडमिन के प्रोफाइल पर ना केवल जॉब कर रहे हैं बल्कि बहुत ही हैंडसम पैकेज उनको मिला हुआ है। हनी जी गुड इवनिंग। फैज़न खान जी हाय। हनी जी और फैज़न खान दोनों ही हमारे चैनल के मेंबर हैं। अमित जी हेलो सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ अमित, आप कैसे हो? सचिन खिस्टी जी नाइस सेशन बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। फैज़न खान जी कह रहे हैं माई AWS अकाउंट एक्सपायर्ड सो कैन क्रिएट न्यू अकाउंट। बिल्कुल, आप नया अकाउंट बना लीजिए। मैंने तीसरा अकाउंट है जो बनाया है, और बीच में मैं अमित का अकाउंट यूज़ कर रहा था, तो आप नया अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपका अकाउंट जो एक्सपायर हो चुका है तो नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। ₹2 आपसे चार्ज करता है AWS, वो भी आपको वापस कर दिए जाते हैं। सैयद इरफान जी हेलो, गुड इवनिंग। नीड मेल ID, आई थिंक ईमेल ID आप लिखना चाह रहे हैं, और एनीथिंग एल्स। आई थिंक ईमेल ID आपको चाहिए, तो nairaclasses@gmail.com हमारी ईमेल ID है, आप अपने मेल्स वहाँ में भेज सकते हैं। देवेंद्र जी कह रहे हैं ऑसम लेक्चर एज यूजुअल, नो मैच विद अदर, थैंक यू सो मच। चलिए, आप सभी के कमेंट्स मैंने ले लिए हैं, तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हों तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप AWS सीखना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले से लिनक्स आता हो, और लिनक्स सीखने के लिए आप हमारी RHCS से हिंदी की प्लेलिस्ट अगर फॉलो करेंगे तो उससे बेटर ट्यूटोरियल्स आपको ना हमारे चैनल पर कहीं दूसरे प्लेलिस्ट में या कहीं दूसरी जगह पर आपको मिलने वाले हैं। वो एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसे बनाने में मुझे 1.5 साल का समय लगा था, और उसमें सारी चीज़ें मैंने थोरोली कवर की हैं, बिल्कुल स्क्रैच से लेके L3 लेवल तक की। तो RHCS के बियॉन्ड भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें कवर्ड हैं। अगर आप वो प्लेलिस्ट फॉलो करते हैं तो ना केवल आप लिनक्स में एक्सपर्ट बन जाएंगे, बल्कि उसके बाद अगर आप AWS सीखना शुरू करेंगे तो वहाँ भी उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। RHCS से हिंदी में सीखने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल की स्टैंडर्ड लेवल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस है 599 पर मंथ। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए या तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या जो चैट में सबसे ऊपर पिंड URL आपको दिख रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे तो भी मेंबरशिप ज्वाइन कर पाएंगे। और ये 599 पर मंथ मंथली चार्जेस हैं, और ये ऑटो पे के थ्रू आप सेटअप कर सकते हैं यूट्यूब पर। अगर आप लंबे ड्यूरेशन के लिए ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे पोर्टल से इसको ले सकते हैं, www.nairaclasses.com पर जाइए, कोर्सेज़ वाले सेक्शन में जाके 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए आप ये कोर्स ले सकते हैं। मनोज जी कह रहे हैं नॉट गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स एज लिनक्स एडमिन। अब मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ से सीखा है, आपने CV में क्या क्या मेंशन किया हुआ है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, या फिर आप नॉन वर्किंग हैं। तो इंटरव्यू कॉल्स ना आने के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपको ये शायद नहीं पता होगा कि आजकल कीवर्ड्स के थ्रू रिज्यूम सेलेक्ट किए जाते हैं, तो आपको वो कीवर्ड मेंशन करके रखने चाहिए अपने CV के अंदर, जो कि आजकल ट्रेंडिंग है। अब आपका बैकग्राउंड क्या है इस बारे में मुझे नहीं पता, आपने कब हमारे चैनल को फॉलो करना शुरू किया ये भी मुझे नहीं पता। तो अगर आप डिटेल में बता पाएँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कि आपका बैकग्राउंड क्या है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है,
कहाँ से आपने लिनक्स सीखा है, कितना एक्सपर्टीज़ आपका लिनक्स में है, तो उन सारी चीज़ों के बिहाफ पे फिर मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी जो चीज़ें आपको आती हैं लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उन सारे पॉइंट्स को आप मेंशन करिए, हाईलाइट करिए। अगर आप वर्किंग हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है, जिन जिन चीज़ों पर, जिन जिन सर्विसेज पर, जिन जिन टेक्नोलॉजीज़ पर आपने काम किया हुआ है, वो सारी मेंशन करिए और उसके बिहाफ पर फिर आपको डेफिनेटली कॉल आ जाएगी अगर आपने वो सारे जो कीवर्ड्स हैं, जो चीज़ें हैं वो वहाँ मेंशन कर रखी होंगी। एक और चीज़ है, naukri.com और लिंक्डइन पर अपने प्रोफाइल को लगातार अपडेट करते रहिए। रेफरल्स के थ्रू भी आजकल जॉब मिलती हैं, तो फ्रेंड्स को बोलिए कि आपको रेफ़र कर दें। अगर आपके फ्रेंड्स हैं अगर किसी दूसरी कंपनी में, तो उसमें दोनों का ही फ़ायदा होता है, फ्रेंड का भी और आपका भी। चलिए आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में बुधवार को 9:30 पर, जहाँ मैं आपके लिए AWS का एक और सेशन लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन।